गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिवाकर कुमार गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इनका हिंदी होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह से। रेजिस्टेंस का सिंबल हम सब सिंबल भी पढ़ चुके हैं। तो प्रतिरोध प्रतिरोध का अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए? अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करना प्रतिरोध कहलाती है या होता है। तो चलिए हम सब समझ गए रेजिस्टेंस प्रतिरोध। रेजिस्टेंस को हम R द्वारा सूचित करते हैं। रेजिस्टेंस को R द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक होता है ओम्स। मात्रक होता है ओम्स। अब चलिए हम समझते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला फिक्स प्रतिरोध। दूसरा होता है वेरिएबल। वेरिएबल प्रतिरोध तीसरा होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल प्रतिरोध। इसको हम रिहोस्टेट भी बोलते हैं। रिहोस्टेट इसको हम इस सूचित करते हैं या इस तरह से भी हम इसको सूचित कर सकते हैं। दोनों तरह से हम इसको
सूचित कर सकते हैं। रिहोस्टेट, वेरिएबल प्रतिरोध और पोटेंशियल प्रतिरोध, ये प्रतिरोध के प्रकार हो गए। तो हम सब प्रतिरोध चर गए, जो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता हो वो प्रतिरोध कहलाता है। इसको हम R द्वारा सूचित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध और पोटेंशियल प्रतिरोध। तो हम सब आज फिक्स प्रतिरोध का कलर कोड के द्वारा मान निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम फिक्स प्रतिरोध का कलर कोड के द्वारा कैसे मान निकालते हैं उस चीज़ को सीखते हैं। तो रेजिस्टेंस के 10 कलर होते हैं। इसके अतिरिक्त रेजिस्टेंस के टॉलरेंस कलर होते हैं। गोल्डन,
सिल्वर और नो कलर। तो कलर कोडिंग के द्वारा किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए इस तरह से ये सूची होता है, इसको हम को याद रखना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी भी फिक्स रेजिस्टेंस में जो कलर होता है उसके द्वारा उस रेजिस्टेंस का हम मान निकाल सकते हैं। तो किसी भी रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए हमको ये सूची याद रखनी होती है। उसके बाद रेजिस्टेंस का जो हम कोड निकालते हैं तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती है। तो उस शर्त को हम पूरा कर करके रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो ये है आपका फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस 4 बैंड, 4 बैंड का मतलब होता है इसमें जो कलर होंगे वो 4 कलर होंगे, इसको हम बैंड बोलते हैं। इस कलर में जो रेजिस्टेंस में कलर होगा वो 4 कलर होगा। तो इस रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए एट फर्स्ट हमको क्या करना होता है, जिधर ये टॉलरेंस कलर होता है इस टॉलरेंस कलर को हम दाईं तरफ से इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। फिक्स रेजिस्टेंस को जिधर ये टॉलरेंस कलर होता है, या अगर टॉलरेंस कलर नहीं होता है, नो कलर होता है तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिस तरफ ये कलर थोड़ा मोटा टाइप होगा उस तरफ हम इस दाएं हाथ से इस रेजिस्टेंस को इस तरह से पकड़ेंगे और इधर से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो ये हो गया आपका 4 बैंड, 1 2 3 और 4। तो इस रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका लाल कलर है, यह आपका दूसरा भूरा कलर है और तीसरा आपका येलो कलर है, पीला, और ये चौथा है आपका टॉलरेंस
कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तीन टॉलरेंस कलर जो होता है आपका तीन ही आता है, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। तो हम गोल्डन ले लेते हैं। चलिए गोल्डन, 4 कलर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका मान अंकित करेंगे। तो इसे हम इस तरह से अंकित करेंगे। चलिए हम चलते हैं फर्स्ट बैंड में। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट बैंड, तो ये फर्स्ट बैंड है आपका लाल। तो यहाँ पे हो चुका लाल, इसका मान हो चुका 2। उसके बाद चलते हैं भूरा, दूसरा स्थान पे या दूसरा बैंड पे हम चलते हैं। दूसरा बैंड पे देखते हैं भूरा कलर है यानी ब्राउन, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 अंकित करेंगे। अब तीसरा कलर है पीला, तो तीसरा पे यहाँ पे स्थान है पीला, येलो, तो यहाँ पे हम 4 0 दे देंगे, 4। उसके बाद यहाँ पे है आपका टॉलरेंस कलर गोल्डन। तो हम क्या करेंगे, ये इस रेजिस्टेंस का ये मान हो चुका, परंतु इसको अगर हम किलो ओम्स में बदलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं किलो ओम्स। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये किलो ओम्स में इसको बदलना है। ये हो गया आपका ओम्स में रेजिस्टेंस का मान, तो इसको हमको किलो ओम्स में बदलना है। तो किलो ओम्स में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इससे हम भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा 210 किलो ओम्स। तो इस तरह से हम कलर कोड के द्वारा किसी भी फिक्स रेजिस्टेंस के मान को निकाल सकते हैं। चलिए हम दूसरा ट्राई कर लेते हैं। प्लस इसमें टॉलरेंस कलर है गोल्डन, तो गोल्डन क्या हो जाएगा 5%। इसके मान से बढ़ सकता है या घट भी सकता है। 210 किलो ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो टॉलरेंस कलर है। टॉलरेंस कलर में मतलब होता है क्या, 210 किलो ओम्स का अगर रेजिस्टेंस है तो उसमें 5% का मान घट भी सकता है और 5% का मान बढ़ भी सकता है। चलिए इसी तरह से हम कोई दूसरे रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये है आपका टॉलरेंस कलर। ये आपका 4 बैंड हो गया। तो हम चलते हैं वॉलेट ग्रे, वॉलेट, पहला हो गया आपका। उसके बाद लेते हैं ग्रीन, स्लेटी, उसके बाद ले लेते हैं स्लेटी, टॉलरेंस कलर गोल्डन। अब इस रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, इस रेजिस्टेंस को हम पहले भी बता चुके हैं। रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए जो टॉलरेंस कलर होता है, उस टॉलरेंस कलर को हम दायां हाथ में इस तरह से पकड़ेंगे और इधर से अंक बैठाएंगे। तो ये हो गया 4 बैंड का रेजिस्टेंस। तो 4 बैंड के रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं। फर्स्ट में है आपका 7, फिर है ग्रीन, ग्रीन है आपका 5 दूसरे बैंड में, तीसरे बैंड में है आपका
स्लेटी, ग्रे। तो इसमें हो जाएगा आपका ये हो गया आपका ओम्स। अब इसको हम क्या करेंगे, मेगा ओम्स में बदलेंगे, क्योंकि ये किलो ओम्स में बदल सकते हैं परंतु मेगा ओम्स में बदला जा सकता है। चलिए इसको हम मेगा ओम्स में बदलते हैं। इसका मान हो गया 7500 मेगा ओम्स, ठीक है। और यहाँ पे है गोल्डन, तो गोल्डन इसमें क्या होगा 5% इसके मान से प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम किसी भी फिक्स प्रतिरोध का कलर कोड के द्वारा प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम चलेंगे प्रतिरोध को किस तरह से सीरीज क्रम, पैरेलल क्रम और मिक्स क्रम में जोड़ा जाता है और उसका क्या मान होता है, कैसे निकाला जाता है, आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सब कलर कोड के द्वारा रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए समझ गए होंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।